Hello, dear students. Very good afternoon to all of you. I am Munishur Singh. Warmly welcomes to all in Manan Nursing Academy. So आज हम कुछ MCQ सॉर्ट आउट करने वाले हैं, स्पेशली साइकेट्रिक के. ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. MCQ नंबर फर्स्ट है हमारा. That is, a patient reports hearing voices that are not actually present. This is an example of. तो क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को सराउंडिंग में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं इन जनरली, और एक्चुअल में वहां पे कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल पेशेंट कुछ सुन रहा था. सो ये क्वेश्चन है. नाउ हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इल्यूजन, सेकंड वन इज डिल्यूजन, थर्ड वन इज कंफेबुलेशन एंड फोर्थ वन इज हेलुसिनेशन. सो वन बाय वन करके इनको ऑप्शंस को पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है. सो फर्स्ट वन इज इल्यूजन. इल्यूजन मींस मिसपरसेप्शन ऑफ रियल स्टिमुलस. सराउंडिंग में कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है बट हम उसे मिसपर्सीव कर रहे हैं, दैट इज इल्यूजन. सेकंड वन वी हैव डिल्यूजन. डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ. पर्सन के माइंड में कोई ऐसी चीज होती है, ऐसा विश्वास मान लेता है जो फिक्स रहता है वो बिल्कुल फॉल्स है, गलत विश्वास मान लेता है, दैट इज डिल्यूजन. नाउ नेक्स्ट वी हैव कंफेबुलेशन. कंफेबुलेशन इन जनरली एक मेमोरी डिसऑर्डर है जिसमें मेमोरी में गैप आ जाता है और फॉल्स मेमोरी एडॉप्ट करता है पेशेंट. ये जनरली अल्कोहलिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है. एंड द फोर्थ वन इज हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन का मतलब होता है मिसपरसेप्शन ऑफ समथिंग विदाउट स्टिमुलाई. सराउंडिंग में कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी पर्सन उस चीज को परसीव कर रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन. तो क्वेश्चन क्या था कि पेशेंट को सराउंडिंग से आवाजें सुनाई दे रही है और वहां पे एक्चुअल में कोई भी चीज या सोर्स प्रेजेंट नहीं है. सो आंसर इज हेलुसिनेशन. आंसर इज डी. So D is the right answer. Now next question देखते हैं. So next question is misperception of real external stimulus is known as. रियल में पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया में कोई स्पेसिफिक टाइप का स्टिमुलस या सोर्स प्रेजेंट है बट पर्सन या पेशेंट उसे गलत तरीके से परसीव कर रहा है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज हेलुसिनेशन, सेकंड वन इज इल्यूजन, थर्ड वन इज थॉट इंसर्शन एंड द फोर्थ वन इज क्लाइंग एसोसिएशन. हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में आपको पता लग गया होगा. नाउ थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज थॉट इंसर्शन. थॉट इंसर्शन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट. इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई सुपर पावर या कोई ऐसा सराउंडिंग में पर्सन है जो उसके माइंड के अंदर थॉट्स को इंसर्ट कर रहा है, दैट इज थॉट इंसर्शन. मतलब बाहर से विचारों को पेशेंट के अंदर डाला जा रहा है, दैट इज थॉट इंसर्शन. एंड लास्ट वन इज प्लेइंग एसोसिएशन. प्लेइंग एसोसिएशन भी एक थॉट डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिदम यूज करता है, जैसे रिदमिक वर्ड्स यूज करता है जनरली, जैसे केट, बेट, सेट वगैरह वगैरह. इस टाइप का टर्मिनोलॉजीज यूज करता है इन जनरली प्लेइंग एसोसिएशन में. और क्वेश्चन हमारा था कि सराउंडिंग में स्टिमुलस या सोर्स प्रेजेंट है बट पेशेंट उसे मिसपर्सीव कर रहा है. तो हेलुसिनेशन में सराउंडिंग में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है और इल्यूजन में प्रेजेंट होता है. थॉट इंसर्शन और प्लेइंग एसोसिएशन इसके आंसर नहीं है. सो आंसर इज बी. Illusion is right option. Now next we have another question. Question number third, which is a fixed false belief that is not amenable to logic is known as. पर्सन को क्या है यहाँ पे फिक्स और फॉल्स बिलीफ है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता. सो क्वेश्चन इज दिस. नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज फोबिया, सेकंड वन इज एंजाइटी, थर्ड वन इज ऑब्सेशन एंड फोर्थ वन इज इल्यूजन. इन जनरली जो टर्म फोबिया है, फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर फ्रॉम नॉन हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें कोई भी डर नहीं है फिर भी वहां से हमें थ्रेट लगे, दैट इज फोबिया. पर्टिकुलर ऐसी चीज है जिनसे कोई भी खतरा नहीं होता बट पेशेंट को पर्सन को ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है, दैट इज फोबिया. सेकंड वन इज एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब होता है थ्रेट फ्रॉम अपकमिंग सिचुएशन. भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जिससे पेशेंट को डर लगता है, डर महसूस होता है, थ्रेट महसूस होता है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज ऑब्सेशन. ऑब्सेशन का मतलब होता है पर्टिकुलरली एक पर्सन के अंदर अगेन एंड अगेन एक सेम टाइप के थॉट्स या आइडियाज अगेन एंड अगेन स्टीरियोटाइप मैनर में आते हैं, मतलब एक ही विचार को बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, दैट इज ऑब्सेशन. एंड डिल्यूजन. डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ.
As you can see कि क्वेश्चन में भी ये लिखी fixed and false belief that is not amenable to logical. So answer is D. So delusion इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन वाली सीरीज जो शॉर्ट सीरीज थी अभी कंप्लीट हो गई है। So I hope आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much.